मॉर्निंग एवरीवन। हमने कल की वीडियो में एमएससी बॉटनी कोड 506 मतलब सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स का जून का हमने पेपर डिस्कस किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम 2023 दिसंबर का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 मार्क्स का ही रहने वाला है। 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। जो सेक्शन नंबर ए है वो आपका सारे पेपर की तरह कितने का होगा, 19 मार्क्स का होगा और 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका डिफाइन द टर्म सेल साइकिल। आपको सेल साइकिल को डिफाइन करना है। नेम द स्टेज ऑफ सेल साइकिल विच इज़ यूजुअली द लार्जेस्ट स्टेज। आपको सबसे जो लार्जेस्ट स्टेज है उस स्टेज को नेम करना है। ठीक है, और उसे डिफाइन भी करना है क्योंकि 19 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस विद सिग्निफिकेंस। आपको क्या करना है, माइटोसिस के अलग अलग फेजेस को भी एक्सप्लेन करना है और साथ में क्या लिखना है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्क्राइब करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी मॉडल के बेसिस पे आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अलग अलग फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करना है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद अप्रोप्रिएट डायग्राम। आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन और बायोजेनेसिस को माइटोकॉन्ड्रिया के एक अच्छे से डायग्राम के साथ, अप्रोप्रिएट डायग्राम के साथ क्या करना है, डिस्कस करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ राइट डाउन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से किसी 2 पे क्या लिखना है, नोट लिखना है। पहला है ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है सेल सेनेसेंस और थर्ड है आपका सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ गिव एन अकाउंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस विद सुटेबल डायग्राम, डिस्कस फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। ठीक है, सुटेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है उसका, साथ ही न्यूक्लियस के अलग अलग कंपोनेंट्स के भी आपको क्या करने हैं, फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। ये था सेक्शन नंबर ए। अब है सेक्शन नंबर बी जिसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड राइट डाउन इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको प्लांट सेल का एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको लिखनी है। सेकंड है आपका डिफाइन द टर्म थाइलाकॉइड ग्रेनम स्ट्रोमा एंड कैरियोटाइप। आपको थाइलाकॉइड ग्रेनम स्ट्रोमा और कैरियोटाइप को क्या करना है, डिफाइन करना है। थर्ड है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से किसी 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है, प्लाज्मोडेस्मेटा या प्लांट वैक्यूल या फिर एंडोसोम में। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोटीन डेस्टिनी फॉर द सेक्रेशन आर ट्रांसलेटेड प्राइमरीली बाय द राइबोसोम ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंस्टेड ऑफ फ्री राइबोसोम, व्हाट फैक्टर्स प्रोबेबली अकाउंट फॉर द सेलेक्टिविटी। ये सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो प्रोटीन का, जिन प्रोटीन का काम क्या होता है, जिन जो डेस्टिनीड होते हैं सेक्रेशन के काम के लिए। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करता है आपका कौन सा राइबोसोम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो राइबोसोम होता है वो उनको ट्रांसलेट करता है, लेकिन जो फ्री राइबोसोम होता है वो उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि क्यों जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का राइबोसोम ट्रांसलेट करता है और क्यों फ्री राइबोसोम ट्रांसलेट नहीं करता है। आपको वही फैक्टर्स को यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सप्लेन करना है। आपको लिखना है कि व्हाट फैक्टर्स प्रोबेबली अकाउंट फॉर दिस सेलेक्टिविटी, जो ये सेलेक्टिविटी है इसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से किसी 2 के बीच में डिफरेंस बताना है। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंड है क्रोमैटिड और क्रोमोसोम और थर्ड है आपका डीएनए और आरएनए। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन आर फाउंड इन द 70s एंड 80s राइबोसोम। आपको बताना है कि कितने टाइप के आरएनए और कितने टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं 70s राइबोसोम में और साथ में 80s राइबोसोम में। 7th क्वेश्चन है आपका डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ जीटीपीएस एक्टिविटी ऑफ अल्फा सब यूनिट ऑफ हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन टू द टर्मिनेशन ऑफ सिग्नलिंग इवेंट। ठीक है, तो आपको बताना है जो सिग्नलिंग इवेंट का जो टर्मिनेशन होता है उसमें आपको किसका इंपॉर्टेंस बताना है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ जीटीपीएस एक्टिविटी ऑफ अल्फा सब यूनिट ऑफ हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन। आपको हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन की जो अल्फा सब यूनिट है, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस बताना है।
ठीक है। उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ GTPase एक्टिविटी, उसकी भी GTPase एक्टिविटी का आपको इम्पोर्टेंस बताना है किसमें, टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल इवेंट में, ठीक है। आई होप सो ये समझ आया होगा। थोड़ा सा इसको जो हो सकता है किसी को इसे समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं एक और बार बता देती हूँ आपको। इसमें क्या करना है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ GTPase एक्टिविटी। आपको सबसे पहले ये देख लो, GTPase एक्टिविटी का आपको इम्पोर्टेंस डिस्कस करना है, ठीक है। अब GTPase एक्टिविटी में जो रोल प्ले करता है कौन, अल्फा सब यूनिट ऑफ हेटेरोमेरिक G प्रोटीन। तो आपको उसका जो GTPase एक्टिविटी में रोल है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और किस में करना है, टर्मिनेशन ऑफ सिग्नलिंग इवेंट में, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन अकाउंट ऑन स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। आपको स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आई होप आपने जो पिछला पेपर है वो भी देख लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार उसको भी देख लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 507 मतलब आपका साइटोजेनेटिक्स का जो है पेपर वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।